वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रीपी टेल्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्साइटिंग लव स्टोरी मेघा और अमित की। मेघा और अमित के साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में आप इस स्टोरी में जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रेम कहानी। अपने दिन भर का काम आज जल्दी निपटाकर अमित अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर खिड़की से बाहर पार्किंग की ओर देख रहा था कि उसने आज फिर वही नज़ारा देखा जिसे देखकर उसका दिल हर बार दुखी हो जाया करता था। मेघा आज भी सिद्धार्थ के साथ उसकी कार में घर जा रही थी और फिर अमित को याद आए वो सारे पल जो उसने फैजाबाद में मेघा के साथ बिताए थे। उन दिनों महज 15 साल का था अमित जब उसकी मुलाकात पहली बार मेघा से हुई। सभी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और इसी बीच कहीं आता था अमित का बर्थडे, जिसके लिए कभी भी अमित को ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं होती थी, क्योंकि उन दिनों गांव में किसी का जन्मदिन मनाना कोई आम बात नहीं हुआ करती थी और अमित ने तो खासकर बर्थडे वगैरह मनाना सिर्फ सिनेमा में ही देखा था। पर ये साल कुछ खास था, कुछ खास होने वाला था अमित के साथ, क्योंकि इस बार शहर से अमित के मामा उसके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आए थे। और इतना ही नहीं, अमित के मामा ने घर पर एक छोटी सी पार्टी भी रखवाई जिसमें मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों को बुलाया गया था। ये सब देखकर तो अमित बहुत खुश था। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि उसका जन्मदिन इस प्रकार मनाया जाएगा। सभी बच्चे केक कटने का इंतज़ार कर रहे थे और उसी बीच अमित की नज़र पड़ी मेघा पर। उस दिन पहली बार अमित ने मेघा को देखा था। मेघा को देखकर अमित बिल्कुल स्तब्ध रह गया। वहाँ मौजूद किसी भी बच्चे से बहुत अलग थी मेघा। होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक, कंधों तक आते उसके बाल और आंखों पे लगा काजल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। एक बार नज़र उठाकर मेघा ने अमित की तरफ देखा तो अमित हड़बड़ाकर अपनी नज़र नीचे कर लेता है और अमित को ऐसे हड़बड़ाता देख मेघा हंस पड़ती है। और अब आई वो घड़ी जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। फाइनली अमित ने अपना केक कट किया। अमित ने पवन से मेघा के बारे में पूछा तो पता चला कि ये स्वीटी की बुआ की लड़की है जो यहाँ अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने आई है। अच्छा, और नाम क्या है इसका? हमें कैसे मालूम होगा यार, अब इतना इंटरेस्ट आ रहा है जाके खुद ही पूछ लो। दोस्त साथ में खड़ा केक का इंतज़ार कर रहा है और इन्हें लड़की देखनी है। हाँ हाँ ठीक है ना, बस ज़्यादा मत बोल। अब अमित ने एक पेपर प्लेट में केक का बड़ा सा पीस लिया और मेघा की ओर बढ़ा दिया और इम्प्रेशन बनाने के लिए मेघा से अंग्रेजी में पूछा, हम अमित, हाउज योर नेम? वो व्हाट्स योर नेम होता है बुद्धू, और मेरा नाम मेघा है। अमित की इस टूटी फूटी इंग्लिश पर मेघा के हंस जाने के बाद अमित की हिम्मत नहीं हुई कि मेघा से आगे कुछ और बात कर पाए। अमित ने सोचा कि कल शाम को जब मोहल्ले में सब खेलने के लिए इकट्ठे होंगे तो मैं स्वीटी से बोल के मेघा को भी बुलवा लूँगा। इसी बहाने कुछ तो बात हुआ करेगी मेघा से। पर अगले दिन स्वीटी खेलने ही नहीं आई। बाकी सब तो बड़े मज़े से खेल रहे थे, लेकिन अमित का ध्यान सिर्फ स्वीटी के दरवाजे पर था। अब अमित से रहा नहीं गया तो उसने सीधा जाके स्वीटी का दरवाज़ा बजाया, पर दरवाज़ा खोलने मेघा बाहर आई। 2 मिनट तो अमित के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। हाँ जी बोलिए। हम तो स्वीटी को बुलाने आए थे, आज खेलने नहीं आई वो। अमित ने अटकते हुए जवाब दिया। वो उसकी तबीयत ज़रा ख़राब है, पर क्या मैं आप सबके साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात है। हमें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ खेलने आएंगी तो। और वैसे भी हमें तो नए नए दोस्त बनाने बहुत पसंद है। अच्छा जी, मतलब आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अच्छा, मतलब नहीं करना चाहते? मेघा ने सताते हुए पूछा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब हम दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन। अच्छा चलिए छोड़िए, आप रहने दीजिए, मैं अभी माँ को बताकर खेलने आती हूँ। बस उस दिन के बाद से मेघा रोज़ उनके साथ शाम को खेलने आने लगी और अमित को भी मेघा के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। बस कुछ ही दिनों में उनकी बहुत अच्छी जमने लगी और अमित का ध्यान अक्सर खेल से ज़्यादा मेघा पर हुआ करता था। और अमित का ये रवैया देखकर उसके सभी दोस्तों को समझ आ गया कि आखिरकार माजरा क्या है। अमित का ये रवैया देखने के बाद पवन ने उसे सलाह दी, यार तुम एक बार मेघा को मिलकर अकेले में बात कर लो ना, बता ही दो तुम्हारे दिल में क्या है।
वैसे भी न जाने कितने दिन और रुकेगी वो यहाँ। अरे नहीं भाई, न जाने वो हमारे बारे में क्या सोच ले, हमारे साथ अकेले आए भी या नहीं। और मान लिया यार आ भी गई ना, तो हम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसे सब कुछ बता दें। नहीं बताओगे ना तो चली जाएगी 2-4 दिनों में दिल्ली वापस, फिर हाथ मलते रहना। शायद पवन सही कह रहा है, हमें एक बार तो बात कर लेनी चाहिए मेघा से। अगले दिन अमित मेघा को लेकर वहीं गंगा के किनारे गया जहां वो अक्सर बैठकर चित्र बनाया करता था। दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर उस गंगा के किनारे अमित और मेघा ने उस शाम बहुत बातें करी। लगभग अपने बचपन के सारे राज एक दूसरे के सामने खोल दिए। कभी तो मेघा अमित की बचकानी बातों पर हंस जाया करती थी, तो कभी अमित मेघा को निहारता हुआ उसकी बातों में खो जाया करता था। पर मेघा के सामने इतना खुलने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया अमित कि अपने दिल के सारे राज उसको बता दे। ये बता दे कि कैसे उसका दिल इतना तेज धड़कता है जब मेघा उसके आसपास होती है, या फिर ये कि कैसे उसके होठों पे एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है जब उसके दोस्तों के मुंह से वो मेघा का नाम सुनता है। उस शाम अमित अपने प्यार, दोस्ती और डर में ही उलझ कर रह गया। अमित को डर था कि कहीं मेघा मेरी बातों का बुरा ना माने और हमारी दोस्ती भी खराब ना हो जाए। और क्योंकि अब सूरज ढल चुका था, तो ये समय था मेघा और अमित के वापस घर जाने का। अगली सुबह अमित वहीं गंगा किनारे बैठा है, चित्र बना रहा होता है कि पवन उसके पास आता है और उससे बीती हुई शाम के बारे में पूछता है। इतनी हिम्मत ही कहाँ जुटा पाए यार हम कि कुछ बता दें। हाँ, पर बातें बहुत जबर हुई। और ये सुनकर पवन अमित को लड़कियों से बात करने की टिप्स बांटने लगा। अमित को समझाने लगा कि उसे मेघा से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अपनी फीलिंग जाहिर करनी चाहिए। हालांकि पवन का लड़कियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, पर दोस्ती का फर्ज है ज्ञान बांटना, सो किया। और इसी बीच अमित ने देखा कि उसकी तरफ दूर से कोई दौड़ा चला आ रहा है और शायद चीख कर कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो बहुत दूर था इसलिए आवाज़ साफ सुनाई नहीं दी। अबे ये तो अपना मत्थू है, ये ऐसे क्यों दौड़ा आ रहा है बे? और चीख कर कुछ बताना भी चाहता है, कहीं दूसरे मोहल्ले के लौंडों से फिर तो नहीं पिटाया। अमित, तेरी दिल्ली वाली जा रही है। क्या? मेघा कहाँ जा रही है? ये सुनकर अमित ने अपना चित्र उठाया और अपने मोहल्ले की ओर दौड़ लगा दी। पर अफसोस, जब अमित वहां पहुंचा तो मेघा जा चुकी थी। मेघा को वहां ना देखकर अमित बुरी तरह टूट चुका था। काश मैं अपने दिल की सारी बातें उसे कल बता देता, या काश हम फिर मिल पाए। मेघा के जाने के बाद अमित बिल्कुल मायूस हो गया। पर इतना होने के बाद अमित ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को इस काबिल बनाएगा कि कम से कम एक बार दिल्ली जाकर मेघा को अपने दिल की सारी फीलिंग बता सके। कुछ साल बीत चुके थे और इन दिनों में मेघा से मिलने के जुनून ने अमित को इतना काबिल बना दिया था कि वो एक शहर जाकर अच्छी सी जॉब ले सके और वहीं रहकर मेघा को ढूंढ सके। पर अमित ने मेघा को ढूंढ निकालने का एक और आसान तरीका निकाला। अमित ने बातों ही बातों में स्वीटी से मेघा के बारे में पूछा। स्वीटी ने अमित को बताया कि मेघा अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी है और आगे की इंटर्नशिप के लिए जेके ग्रुप में जाने वाली है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अमित ने ज़रा भी समय ना गंवाते हुए जेके ग्रुप में इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया और आज अमित मेघा का सीनियर बनकर उसके साथ काम कर रहा है। और इसी दौरान पीछे से आई एक आवाज़ ने अमित की यादों को वहीं रोक दिया। अरे अमित, घर नहीं जाना क्या? सब चले गए, अकेले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया, कल भी तो यहीं वापस आना है, अमित के बॉस ने अमित से कहा। और अपनी सारी यादों को समेटते हुए अमित अपनी चेयर से खड़ा हुआ। अब जी सर, मैं भी निकल रहा हूँ बस। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था अमित को इस कंपनी में जॉब लगे और पिछले 1 महीने से वो अपने मामा के घर ही रह रहा था। अमित का दिल्ली आने का उद्देश्य किसी एमएनसी में नौकरी लेना नहीं था, वो बस मेघा को सब कुछ बता देना चाहता था जो भी वो मेघा के बारे में फील करता है। अगर उसने हाँ किया तो वापस मेघा के साथ लौटेगा, वरना उसकी यादों के साथ। अमित घर पहुंचा। छत पर ठंडी हवा में बैठा मेघा के बारे में ही सोचे जा रहा था। यूं तो अमित रोज ही मेघा के बारे में सोचता था, पर आज दिल थोड़ा उदास था। शायद मेघा की लाइफ में सिद्धार्थ को इतना इन्वॉल्व देखकर अमित मेघा के लिए थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगा था।
हालांकि अभी तक ये सिर्फ एक तरफा प्यार था, फिर भी अमित नहीं चाहता था कि मेघा के कोई इतना क्लोज आए। इन सारी चीज़ों से जूझते हुए अमित बहुत थक चुका था। अमित को समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या करें। तो उसने अपने दोस्त पवन को फ़ोन लगाया, वही टिप्स देने वाला पवन। पवन के फ़ोन उठाते ही अमित ने एक सांस में उसे सब कुछ बता दिया। बताया कि कैसे 1 महीने से वो मेघा के कितने पास होकर भी उसे अपने पास नहीं ला पाया। यार तू मेघा को बताता क्यों नहीं है? तू क्या फील करता है उसके बारे में? क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? मना ही तो कर देगी ना। कम से कम ये 8 साल की घुटन तो कम होगी। अगर कल को कोई और ले गया ना उसे, तो जीवन भर दिल में यही मलाल रहेगा कि तूने तो अपनी फीलिंग के बारे में बताया तक नहीं। अमित अब इन सब चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हो चुका था। अमित अगले दिन ऑफिस पहुंचा। एक लंबी चौड़ी स्पीच तैयार कर ली थी दिमाग में मेघा को सुनाने के लिए। बॉस को पहले ही बता दिया कि आज शाम को शायद मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगा, क्योंकि इंटर्नशिप वालों की छुट्टी अक्सर जल्दी हो जाया करती थी। और अपना काम जल्दी ख़त्म करके हाथों में पेंटिंग लिए नीचे पार्किंग में मेघा का वेट करने लगा। थोड़ी देर में मेघा सिद्धार्थ के साथ आती दिखाई दी। ये कल मुआ इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, नज़र बट्टू बना साथ घूमता रहता ससुरा। अरे मेघा सुनो। अरे अमित सर मैं आपको ऊपर ऑफिस में ढूंढ रही थी। पता चला कि आपने जल्दी छुट्टी ली है। अरे भाई ये क्या चमत्कार हुआ? मेघा अमित को ढूंढ रही थी? हाँ वो मुझे पास में ही कुछ काम था तो मैं बस वही निपटाने गया था। बाय द वे तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अकाउंट्स तो ओके है ना या कोई मिसमैच आया? कुछ पूछना है तुम्हें? अरे नहीं सर, वो एक्चुअली ना कल मेरा बर्थडे है, तो मैंने यही कैफ़े डिज़ाइन में छोटी सी पार्टी अरेंज करी है। सर इट विल बी ग्रेट इफ़ यू जॉइन अस। श्योर मेघा, आई विल बी देयर। प्लीज़ कम एट शार्प 7:30 सर। ओके मेघा, डोंट वरी। मेघा वहाँ से चली गई और आज फिर वही हुआ। अमित आज फिर अपने दिल की बात नहीं बता पाया। पर इस बार अमित के पास एक बेटर प्लान था। अमित ने सोचा क्यों ना मेघा के बर्थडे वाले दिन ही उसे प्रपोज किया जाए। अगले दिन ऑफिस से घर जाते वक्त मेघा के लिए एक बुके लिया। घर पहुंचकर नहा धोकर पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गया अमित। पर घर से निकलने से पहले कुछ देर शीशे के सामने खड़ा होकर मेघा को प्रपोज करने के बारे में सोचने लगा। कुछ और देर शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को प्रपोज करने के बाद अमित पार्टी के लिए निकला। अमित ने मेघा को प्रपोज करने के लिए इस बार बहुत प्रैक्टिस करी थी। वो नहीं चाहता था कि उससे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ हो जाए। इस प्रैक्टिस के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था अमित। अब सब लोग पहले डिज़ायर कैफ़े पहुंच चुके थे। कैफ़े में एंटर किया तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने सिद्धार्थ अपने घुटनों पर बैठा हाथों में रिंग लिए मेघा को प्रपोज कर रहा था। अमित को पवन की कई सारी बातें याद आने लगी। दिल में डर और दुख एक ही साथ भर आया। अमित को लग रहा था कि वो मेघा को आज फिर खो देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने 8 साल पहले खोया था। अगर एक भी दिन पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता तो शायद आज वो मेरे साथ होती। अगर अमित एक भी और मिनट वहाँ रुकता तो शायद रो पड़ता। पर उस 1 मिनट से पहले ही मेघा ने सिद्धार्थ को जोरदार चाटा लगा दिया। सबके सामने ऐसा तमाशा करने से पहले मुझे एक बार पर्सनली बता सकते थे ना सिद्धार्थ कि तुम क्या फील करने लगे हो। मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ एक दोस्त की नज़र से देखा है और कुछ भी नहीं। पर आज सबके सामने मुझे ऐसे प्रपोज करके तुमने मेरी दोस्ती का मजाक बना दिया। न जाने अब ये पूरा स्टाफ हमारे रिश्ते को किस नज़र से देखेगा। मेघा के ये सब कहते ही मानो अमित 7वें आसमान पर पहुंच गया। पर शायद अमित की किस्मत में ज़्यादा खुश होना लिखा ही नहीं था। मेघा की कही अगली लाइन ने अमित के सारे सपने तोड़ दिए। और वैसे भी सिद्धार्थ, मैं किसी और को बहुत पहले से ही पसंद करती हूँ। अच्छा, पहले तो कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। मैं तुम्हारा ड्राइवर था क्या, जो रोज़ तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करूँ? इतनी सीधी तो तुम भी नहीं थी कि तुम्हें ये ना पता हो कि एक लड़का एक लड़की के पीछे क्यों आता है भला। सिद्धार्थ मेघा को ये सब सुनाकर पार्टी से चला जाता है। और मेघा के बारे में सिद्धार्थ की ये सोच थी, ये जानने के बाद मेघा की आंखों में भी आंसू भर आए। मेघा को ऐसे दुखी देखकर अमित से रुका नहीं गया। वो मेघा की ओर बढ़ा। यहाँ कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचता मेघा। हम सबको पता है तुम कैसी हो। हम सब जानते हैं कि तुम और सिद्धार्थ सिर्फ दोस्त थे। अब वो तुम्हारी दोस्ती को गलत ले गया तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ तुम गिल्टी फील मत करो यार। और अपना स्पेशल डे ऐसे तो बिल्कुल ख़राब मत करो प्लीज़।
और सिद्धार्थ कितना घटिया निकला ये तो हम सब ने ही देख लिया। अब प्लीज़ उसकी बातों को दिल पे मत लगाओ। आओ मेघा, सब वेट कर रहे हैं। केक कट करो और इस स्पेशल डे को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दो। इस सब तमाशे के बाद कुछ ही देर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया और सब ने ही पार्टी बहुत एंजॉय करी। रात में पार्टी लेट ख़त्म हुई तो अमित ने मेघा से उसे ड्रॉप करने के लिए पूछा, पर अभी भी मेघा के दिमाग में सिद्धार्थ की कही वही बातें गूंज रही थी। नहीं नहीं सर, इट्स ओके, मैं कैब ले लूँगी। अरे ऐसे कैसे मेघा, रात बहुत हो गई है और कैब सेफ़ नहीं है। आओ मैं तुम्हें मेरी बाइक पर ड्रॉप कर दूँगा। चलिए ठीक है सर। अमित बहुत एक्साइटेड था। मेघा जो उसके पीछे बाइक पर बैठने वाली थी, पर उसने अपने जज्बातों को काबू में किया और मेघा को अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे बताना है उस बात पर फोकस करा। अमित और मेघा कैफ़े से निकल गए। पूरे रास्ते अमित सिर्फ यही सोचता रहा कि मेघा से बात करने की शुरुआत भी कैसे करूं। मेघा का घर आने वाला था तो अमित ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मेघा से पूछा, अच्छा सुनो, वो तुमने सिद्धार्थ को बताया कि तुम किसी और लड़के को पसंद करती हो? वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे बताओगी वो कौन है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैंने इसे सिद्धार्थ को समझाने के लिए कहा, मेघा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अब बाकी बचे रास्ते में अमित सिर्फ यही सोचता रहा कि मेघा को अपनी फीलिंग के बारे में बताऊं या नहीं। और इसी कश्मकश में मेघा का घर आ गया। मेघा ने बाइक से उतरकर अमित को थैंक्स और बाय बोला और अपने घर की ओर जाने लगी कि अमित ने उसे पीछे से आवाज़ दी, अरे मेघा, मैं तुम्हें कुछ देना भूल गया। हाँ जी सर, बोलिए क्या भूल गए आप? अमित ने मेघा को अपनी बनाई वो पेंटिंग दी, जिसे देखकर मेघा पहचान गई कि ये वही अमित है जिससे मैं बचपन में मिली थी। क्या तुम वही फैजाबाद वाले अमित हो? अमित ने उस पेंटिंग में मेघा की बचपन की तस्वीर बनाई थी, जिसमें वो गंगा किनारे बैठी थी। हाँ मेघा, और मैं इस शहर में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं बचपन से ही तुम्हें चाहने लगा था, पर यह कहने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। और जिस दिन सोचा कि तुम्हें बता दूंगा, उसी दिन तुम वहाँ से जा चुकी थी और मैंने तुम्हें खो दिया। आज भी बहुत हिम्मत जुटाकर तुम्हें यह बात बता पाया हूँ। अब मैं नहीं जानता तुम्हारा जवाब हाँ या ना, पर जो भी है मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करूँगा। पर मैं अब और इस बात को अपने अंदर दबा के नहीं रख पा रहा था। मेघा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ उठी, होठों पे एक लंबी सी मुस्कान, और मेघा ने अमित से कहा, फट्टू कहीं के, एटलीस्ट इतना ही बता देते कि तुम वही अमित हो, फैजाबाद वाले। प्यार का इजहार तो मैं ही कर देती। मैं भी तुमको तब से ही पसंद करती हूँ जब से तुम मुझे पसंद करते हो। और इतना कहकर मेघा ने अमित को गले लगा लिया। अमित को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो जीवन का असली मकसद आज पूरा हो गया। अमित ने गले लगाए हुए ही मेघा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यार अगर तुम भी मुझे तब से ही चाहती थी तो कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं तो तुम्हें तभी सब कुछ बता देना चाहती थी। मैंने रात भर जाग के तुम्हारे लिए एक लेटर भी लिखा था, जिसमें अपनी सारी फीलिंग्स उतार दी थी मैंने। पर इससे पहले कि मैं तुमसे मिलने आती, न जाने कैसे वो लेटर मेरी मम्मा के हाथ लग गया और उन्होंने वो सारी बातें पढ़ ली। और वहाँ से उसी दिन मेरे को लेकर वापस दिल्ली आ गई और फिर कभी फैजाबाद नहीं गई। पर वापस दिल्ली आकर भी मैं तुम्हें नहीं बुला पाई। मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने सोचा एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो गई ना, तो मैं एक बार खुद ही फैजाबाद जा पाऊंगी तुमसे मिलने। 8 साल तक सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ। आज अमित को वो सब मिल चुका था जिसके लिए उसने 8 साल तक इंतज़ार किया, और अमित के इंतज़ार के साथ ही ये कहानी भी। अगर आपने भी अमित की तरह अपने प्यार को अब तक अपने दिल में दबा के रखा है, तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? जाइए और अभी उसे बता दीजिए। हो सकता है वो भी आपके ही पहले बोलने का इंतज़ार कर रहा हो। सो ऑलराइट गाइज, जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी ही एक्साइटिंग कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी कहानियों की दस्तक आप तक खुद ब खुद पहुँचे।